नमस्कार। 28 जुलाई 2025 शाम 7:57 पर मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर रात 9:21 तक मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे। ये जो समय है वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातकों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पर, आपके द्वादश भाव पर और आपके लग्न पर पड़ रही है। आपको इस समय के दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य आपने जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपने नहीं लेना है। यदि समय के दौरान आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको अपने घर परिवार में किसी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन को लेना है। इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों के शत्रु उन पर हावी रहने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु हावी वो आप पर नहीं हो पाएंगे। जीत आपकी ही रहेगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अपने शत्रुओं के साथ पड़ना है। जी हाँ, इस समय के दौरान किसी भी वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो मेष राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। पैसों का लेन देन करते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको सलाह दी जाती है। खासकर पैसे उधार देने के समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि के जातक इस समय के दौरान दृढ़ संकल्पी रहेंगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत करेंगे, जो कि आपके लिए शुभ फल प्रदायी रहेगा। कारोबार की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है और जो नौकरी पेशा जातक हैं उन्हें भी मेहनत करने पर इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त होंगे। यात्रा करते समय, वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए। अपने खान पान को अच्छा रखिए। जितनी मेहनत आप इस समय के दौरान करेंगे, भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वृषभ राशि के जो जातक अपने कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तन लेकर आना चाहते थे तो उनके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं तो ये समय आपके फेवर में रहेगा। इस समय के दौरान आप अपने काम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और अपनी नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस समय के दौरान एफर्ट लगा सकते हैं। आपको ट्रांसफ़र, मनचाहा ट्रांसफ़र इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, लव लाइफ की बात करें तो मेष राशि के जो जातक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधान रहिए। लव रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स इस समय के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु संतान के स्वास्थ्य का इस समय के दौरान विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपको खुद की सेहत का भी इस समय के दौरान विशेष ख्याल रखें। अगर आपको पेट संबंधी कोई रोग है तो अपना विशेष ख्याल रखें। अपने खान पान को ठीक रखें। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी, परंतु इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने भली भांति विचार करना है। अच्छे से सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शुभ फल इस समय के दौरान प्राप्त होंगे।
स्टूडेंट्स को इस समय के दौरान अपने मन को पढ़ाई में लगाने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए प्रयासों का शुभ फल उन्हें इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है, इसलिए मेहनत से पीछे ना हटे, खूब मेहनत कीजिए। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करना है। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि रहेगी, भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप इस समय के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु ध्यान रखना होगा, अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतनी होगी, ध्यानपूर्वक ही आपको आगे बढ़ना होगा। कोई वाहन अगर आप इस समय के दौरान खरीदना चाहते हैं तो भी आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, यानी कि लापरवाही आपने नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन इस गोचर काल के दौरान बेहतर रहेगा। अपने सीनियर्स का सपोर्ट, अपने कलीग्स का सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा किसी के साथ भी कार्य क्षेत्र में वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। मिथुन राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शादी के अच्छे प्रस्ताव या रिश्ते आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर काल मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। धन आगमन तो आपके पास रहेगा, परंतु ख्याल रखिएगा ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च आपने समय के दौरान नहीं करना है। पैसों के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आंख मूंद कर किसी पर भी यकीन ना करें। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार की दृष्टिकोण से भी ये समय मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है, खूब मेहनत कीजिए, आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद अर्पित कीजिए। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है और मंगल की दृष्टि आपके षष्ठ भाव, नवम भाव और दशम भाव पर रहेगी। इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के जातक काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिसके चलते आपको अपने भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। जितनी मेहनत आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे, आपका भाग्य भी उतना ही आपको सपोर्ट करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। आप नौकरी करते हो या फिर व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही ये समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और वहीं अगर बात करें स्टूडेंट्स की या फिर खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की, तो उनके लिए भी ये गोचर काल बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय फेवरेबल रहेगा। आप खूब मेहनत कीजिए, पूर्ण प्रयास कीजिए। धन के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। धन आगमन के नए स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी इस समय के दौरान अच्छी रहेगी। कारोबार से जुड़ी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, छोटी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, शुभ फल प्रदायी रहेंगी। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। फालतू के वाद विवाद में पड़ने से भी आपको बचना चाहिए। शत्रुओं के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े।
उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर रोज़ सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। ऐसे में मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पर पड़ रही है। वाणी में थोड़ी सी कठोरता आपके इस समय के दौरान आ सकती है, जिससे कि कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। देखिए, बोलेंगे तो आप इस समय के दौरान सत्य, परंतु जैसे कि आपको पता है कि सत्य हमेशा लोगों को पसंद नहीं आता है। इतना भी स्पष्ट, इतना भी सत्य ना बोल दें कि सामने वाले का दिल दुख जाए। परिवार में भी वाणी में अपनी मधुरता रखें। परिवार के जनों से भी जब बात करें या फिर अपने कार्यस्थल पर भी जब आप रहें तो अपनी वाणी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रखें, वाणी को पोलाइट रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। धन आगमन के सोर्सेज तो आपके लिए बनेंगे, परंतु आपने ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपने इस समय के दौरान नहीं करनी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो। तो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए इस समय के दौरान, परंतु ज़्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, उससे आपको परेशानी फ्यूचर में आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसों को इन्वेस्ट करते हुए अच्छे से सोच विचार अवश्य करना है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप जिस भी फील्ड में हैं उसके लिए पूर्ण प्रयास कीजिए, आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको इस समय के दौरान रखना होगा। अगर आपको रक्त संबंधी कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे भाग्य आपका उतना ही साथ देगा, इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिए। कारोबारियों के लिए भी समय बेहतर रहेगा, खूब प्रयास कीजिए। और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इस समय के दौरान खान पान ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी। ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना अवॉइड कीजिए, मांसाहार अवॉइड कीजिए, सात्विक शुद्ध भोजन कीजिए और गलत संगत से भी बचने की आपको सलाह दी जाती है। इस समय के दौरान गलत संगत से भी बचाव रखिए। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का इस समय के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि एक तो आपने हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि पर ही होने जा रहा है, प्रथम भाव पर होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आप दृढ़ संकल्पी होंगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप खूब मेहनत करने वाले हैं, परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि क्रोध अधिक इस गोचर काल के दौरान आपने नहीं करना है और ना ही जल्दबाजी करनी है। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी इस गोचर काल के दौरान ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से भी आपको थोड़ा सा परहेज रखना होगा। ज़्यादा क्रोध करेंगे तो उस डिसीजन को भी आप गलत ले जाएंगे। बात अगर करें सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि आपके इस गोचर काल के दौरान होगी। कारोबारियों के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो इस गोचर काल के दौरान भी एफर्ट कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर काल कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह आपने नहीं होना है। अगर आपको रक्त संबंधी कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो अपना विशेष ख्याल रखिए। अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी आपने इग्नोरेंट नहीं होना है इस समय के दौरान।
इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्रिय दर्शकों, वाहन आदि चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यात्रा कर रहे हैं तो भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। फालतू की यात्रा, व्यर्थ की यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए, डिले कर दीजिए। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ की यात्रा टाल दीजिए। अपने वैवाहिक जीवन पर भी आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आपको इस गोचर काल के दौरान आवश्यकता रहेगी। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक रहेगा। धन आगमन के सोर्सेज आपके लिए बनेंगे। नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपने इस गोचर काल के दौरान लेना है तो एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। तो एक बार अच्छे से विचार विमर्श ज़रूर कर लीजिएगा। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट इस गोचर काल के दौरान ना कीजिए। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और गुड़ का प्रसाद उन्हें भोग लगवाना है और हर रोज आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह और शाम 2 टाइम। धन्यवाद। हरि ही ओम।